इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, ये हमारा आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी खुश उसलूबी से इंजाम देगी। आम इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिर भी पाकिस्तान आएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान में जो भी आएगा वो कानूनी दस्तावेजात के साथ दाखिल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक मजबूत मौकिफ है। मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान की ईरान के फजाई हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है जो संगीन नताइज का बायस बन सकती है। पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतअद्दिद चैनल्स के बावजूद हुआ। एक तरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज। फजाई हदूद की बिला इश्तिहार खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि एक मखसूस सियासी जमात अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ईरान के हमले में 2 बच्चे जाम हक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने की हैट्रिक। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में 45 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। न्यूजीलैंड के 225 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल गए। पूरी टीम 7 विकेटों पर 179 रन बना सकी। पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप। ओपनर और मिडल ऑर्डर कीवी के खिलाफ स्कोर करने में नाकाम। विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। बाबर आजम की लगातार तीसरी निस्फ सेंचुरी भी कौमी टीम को जीत न दिलवा सकी। बल्लेबाजी नहीं, मार धाड़। कीवी ओपनर फिन एलन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को रिमांड पर ले लिया। तूफानी इनिंग्स खेली। 62 गेंदों पर 137 रन की यादगार इनिंग्स। फिन एलन ने 16 छक्के और 5 चौके लगाए। फिन एलन ने अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाज़ई के एक मैच में 16 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। हारिस रऊफ की गेंदों पर छक्कों और चौकों की बरसात। हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित। 4 ओवर्स में 60 रन दिए। कप्तान बदला, मैदान बदला, नतीजा न बदल सका। नई इंतजामिया की तजरीबाती टीम फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट वॉश के बाद कीवीज के खिलाफ सीरीज भी हाथ से गई। बॉलर्स रन्स विकेटें लेने में नाकाम। बल्लेबाज रन्स बनाने में नाकाम। सायम अयूब, आजम खान नाकाम। आजम खान ने 3 मैचेस में 22 रन और सायम अयूब 3 मैचेस में 38 रन बना सके। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। बानी PTI की 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। रावलपिंडी में सानह 9 मई के केसेस की समाअत। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा तारीख पर तमाम 12 केसेस का रिकॉर्ड पेश करने और प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने का हुक्म। अदालत की 20 जनवरी को प्रोसिक्यूटर्स को पेश होने की हिदायत। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस के जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। जज मोहम्मद बशीर की खासियत है उनके पास नवाज शरीफ, बानी PTI समेत सबके केसेस लगे हुए हैं। वकील लतीफ खोसा का अदालत में बयान। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ खोसा को जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोक दिया। जज मोहम्मद बशीर की बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। मेरे ख्याल में ये केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सानह 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक तौसीह कर दी। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 28 दिसंबर को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। वकील रिजवान अब्बासी ने दरखास्त पर एतराज उठा दिया। इस तरह की पहले भी एक दरखास्त दायर है। वकील रिजवान अब्बासी, वो दरखास्त गैर मौसर हो गई, हम वो वापस लेते हैं। वकील सफाई, दरखास्त वापस लेने का ऑर्डर कहाँ है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वापस लेने का ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन हम वो दरखास्त वापस लेते हैं। वकील, अगर इद्दत में निकाह नहीं हुआ तो दोबारा निकाह क्यों किया? रिजवान अब्बासी के दलाइल। अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। मुनशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। क्लैशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लैशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। डरते हैं तो घरों में रहें, बाहर इसलिए निकलते हैं कि लोगों को डराया जाए और अपना असर रसूख दिखा सकें। कैसे पता होगा क्लैशनकोफ वाले दहशतगर्द थे या कोई और थे? काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। आईजी ऐसे क्लैशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लैशनकोफ का लाइसेंस लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। चोरी शुदा असलहे के लाइसेंस बारे इंक्वायरी में ना पूछने पर चीफ जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर इजहार बरहमी। चोरी पर नामजद मुलजिम काशिफ की 50,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। मुल्क भर में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए? मुतल्लिका हुकाम से तमाम तफसीलात तलब। सेक्रेटरी दाखिला तमाम होम सेक्रेटरीज आईजीज को नोटिस जारी। आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां। पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को डीजी इलेक्शन सेल तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान की जिम्मेदारी भी तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर हो गए। फरीद आफरीदी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। तैनाती 1 साल के लिए की गई है। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद तब्दीली की दरखास्तों पर ईसीपी की मुशावरत। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका। प्रिंटिंग का काम भी शुरू हो गया है। निशान तब्दील होने पर बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। 2018 के इलेक्शन में 22 करोड़ बैलेट पेपर छपवाए गए। इस बार 26 करोड़ बैलेट पेपर छपवाए जा रहे हैं। निशाना तब्दीली का सिलसिला ना रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन इल्तिबा के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तर्जुमान ईसीपी का एलामिया। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी और एमपीओ ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के खिलाफ बाकायदा ट्रायल के लिए केस 19 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार समाअत करेंगे। केस में डीसी इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। विफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात और कार्रवाई के लिए 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी। JIT में FIA के एडिशनल DG साइबर क्राइम, IB और ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में DIG इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। JIT सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मवाद इकट्ठा करेगी। मनफी मुहिम चलाने वालों की शिनाख्त करके उन्हें कानून के कटहरे में लाएगी। JIT 14 रोज में वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी।
जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। दरखास्त जरूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। तहरीरी हुक्मनामा। Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. We will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवामी मुआशी मुआहिदा पेश कर दिया। यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को फायदा देंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 1 साल तक वजीफा दिया जाएगा। बैरून मुल्क रोजगार के लिए मुख्तलिफ जुबानें सिखाई जाएंगी। घर बनाने के लिए हुकूमत सफ़ेद पोश लोगों की मदद करेगी। सलाब मुतासरा लोगों को मालिकाना हुकूक पर मकानात फराहम किए जाएंगे। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। भूख मिटाओ प्रोग्राम के जरिए यूनियन काउंसिल की सतह पर गरीब लोगों को कम कीमत पर खाने की चीज़ें फराहम करेंगे। स्कूलों में भी बच्चों को एक वक्त का खाना मुफ्त दिया जाएगा। किसानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी किया जाएगा। कच्चे के इलाके की खवातीन को मालिकाना हुकूक देंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का खिताब। ख्वाहिश थी कि इंतखाबात में हमारे मुकाबले में बल्ला होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने जो सबूत मांगे वो पेश नहीं किए जा सके। बानी पीटीआई ने कौम के साथ बददियानती न की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई के वाकयात की वजह से वो इंतखाबी मुहिम नहीं कर पा रहे। इंतखाबात में जो भी जीते दुआ है कि उसे सादा अक्सरियत जरूर मिले ताकि वो फैसले कर सकें। सादा अक्सरियत पाकिस्तान की जरूरत है। सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में नून लीग सबसे आगे है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। इसहाक डार का इक़्तिदार मिलने की सूरत में दोबारा IMF के पास जाने का इंदिया। कहा अगली हुकूमत के पास बुनियादी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं है। मसाइल बहुत ही गंभीर हैं। अगर नून लीग की हुकूमत बनी और काबीना ने IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे। अगर आलमी मालियाती इदारे पास नहीं जाएंगे तो खर्च पर सख्त मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। नून लीग के सामने वाज़ेह है कि इक़्तिदार में आकर मईशत के लिए क्या करना है। सबको साथ लेकर चलेंगे। इसहाक डार की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ही मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। हमारा मुकाबला मौशी बहरान और बेरोजगारी से है। पीपल्स पार्टी मकबूल जमात है। लोग हमारे साथ हैं। इक़्तिदार में आए तो गरीब अवाम को मुफ्त बिजली और घर बना कर देंगे। मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। बलोचिस्तान, शिमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। अस्तौर में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -10 और गिलगित में -7 रिकॉर्ड। लाहौर में भी मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड। वजारत खजाना का रवां हफ्ते PSO को 30 अरब जारी करने का फैसला। PSO को अदायगियों के लिए SNGPL को 5 अरब रुपए जारी। घरेलू सार्फिन और फर्टिलाइजर प्लांट्स को मिलने वाली सब्सिडी का बकिया 25 अरब भी रवां हफ्ते जारी होंगे। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 2 पावर प्लांट्स PSO को देने के लिए वफाकी काबीना आइंदा हफ्ते फैसला करेगी। पावर प्लांट्स के शेयर्स PSO को मिलने से गैस सेक्टर का 100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने में मदद पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से मसनूई बारिश बरसाने वाली UAE टीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने टीम के तमाम अरकान को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। ख्वाहिश थी कि दोबारा मसनूई बारिश होती मगर मौसम ने साथ नहीं दिया। आलूदगी के खात्मे और बेहतर पैदावार के लिए
मसनूई बारिश बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 616 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में 179 मर्द, 124 खवातीन और 313 बच्चे शामिल। अब तक 4,69,545 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके।